जी मगर तेल और तेल की दार बदल रहा होगा। वो नदीगिरी ताई नदीगिरी जागरी जनता और जो नहीं इलाज मुकाए गिरे जो कोई गांव में चल जाओ पाणु कोई बाहर को इंटरव्यू ले लो और तन को यहाँ के जूता देगी जूता देख जो ये चुनाव 2023 को ये जो चोल्डा बैठे जन ये चोल्डान को इलाज हो गई 23 में जो चुनाव में 2023 का चुनाव हाड़ौती में व्यक्ति को देख के होगा, व्यक्ति की पहचान पे होगा, उस व्यक्ति ने जनता के साथ क्या किया न्याय उस पर होगा, उस पर नहीं होगा जो जनता को डरा और धमका कर वोट लेने वालों का। मगर नरेश जी अगर बाई चांस पार्टी क्या पट्टी बंद की करता टिकट न मिले तो फिर अगलो कदम का को निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। मेरा टिकट मेरे हाड़ौती का युवा है, मुझे जो फैसला वो जनता करेगी जो मेरे साथ लग रही है। वो कहेंगे चुनाव लड़ना तो चुनाव लड़ेंगे, वो कहेंगे कि भाई चुनाव में पार नहीं पड़ेगी तो नहीं लड़ेंगे। मेरा जो भी तय है वो मेरी जनता करेगी, मेरी टीम करेगी, मेरा कोई इसमें कोई फैसला नहीं होगा। आंदोलन तो करना हो जाए गांधीवादी तरीका से भी आप आंदोलन करते हैं, अपना आक्रोशित तरीका से आंदोलन। ऐसा है जब आपकी सुने नहीं, जब आपकी बात में दम नहीं महसूस करे प्रशासन सरकार, तो भगत सिंह की लाइन पकड़नी पड़ती है। और जो मैं केवल प्रशासन को नहीं जगा रहा, मैं सरकार को नहीं जगा रहा, मैं प्रशासन के साथ साथ इस हाड़ौती की मरी कुचली हुई जनता को, उस शोषित जनता को, वो गुलामी की जंजीरों में जो जकड़ी हुई जनता है उसको भी जगा रहा हूं कि अब तुम्हारे लिए मर्द खड़ा है। अरे ये बात की ना आपने उग्र वाली, तो आपको एक बात और बता दूं, मेरे से बड़ा गांधीवादी भी नहीं है, मेरे से बड़ा गांधीवादी भी नहीं है। 8 दिन आमरण अनशन किया जयपुर में। सवाल पीपल दा विधानसभा सबसे सेफ सीट जियाड़ो थी उसके बाद आपने सबसे 80 सीट छबड़ा छिपा बड़ोत ऊपर क्यों दाऊ की बात हुई, मगर आप अंता विधानसभा और बाया जी से लगातार बैक टू बैक आपका तीसरों कमेंटों को परिया हमला करता रहता कई दुश्मनी जबाई जी था की। देखो मेरी बाया से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई उसने जमीन तो लेनी नहीं की। जिसके घर में भैंस नहीं, जिसके घर में गाय नहीं, जो दूध निकालना नहीं जाने, उसको आपने मंडी कमेटी उसका दूध डेयरी का चेयरमैन बना दिया। मैं इसके खिलाफ हूं। सांसद का बनने का नंबर आए, सांसद का चुनाव लड़ने का नंबर आए तो उर्मिला जैन लड़े, एमएलए का लड़ने का नंबर आए तो प्रमोद जैन भाया लड़े, जिला प्रमुख का नंबर आए तो उर्मिला जैन लड़े, यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ने का नंबर आए तो यश भाया। ये जो दाकड़ों के बच्चे, ये जो मीणाओं के बच्चे, गुजरों के बच्चे, मालियों के बच्चे, क्या इनके नारे लगाने के लिए हैं? क्या इनका झंडा लेकर घूमने के लिए है? क्या इनके वो तेल लगाने के लिए है? इसलिए मैं उसके खिलाफ हूं। नरेश जी इतना गंभीर आरोप आप लगा रहे थे भाई जी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी का जी प्रकार छवि बना लीजिए पार्टी के ऊपर, तो आप कोई को जब टिकट की दावेदारी की आप कर रहे थे दावेदारी, तो टिकट में परेशानी आ सकता है ना, विरोध करेगा आपको? तो पार्टी को लगेगा मैं कांग्रेस का हूं, मेरे पिताजी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मैं एनएसए का प्रदेश महासचिव रहा, पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस से रहे, सबसे ज्यादा वोटों से जीतते थे, कांग्रेस को इस अटरू में जिंदा किया। और हमने कांग्रेस को घर के पैसे लगा लगा के कांग्रेस का झंडा उठा के मजबूत करते हैं हम। पार्टी के ऊपर है, पार्टी क्या निर्णय लेती है। अगर पार्टी को ऐसे चोरों को ही बनाना है तो पार्टी खत्म हो जाएगी 12 जिले में। अगर प्रमोद जैन भाया के अनुसार ही पार्टी चलाई तो झालावाड़ 12 और हाड़ौती में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। प्रताप सिंह सिंहवीर भाया जो मिलकर राज कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है। इनको तुम बड़ा मानते होंगे, नरेश मीणा इनको कुछ नहीं मानता, कुछ नहीं मानता। इनको गांव में नहीं घुसने दूंगा। इनके ये अब आएंगे ना पर्चा करने, जो गांव में औरतें जूते लेके बैठी है, आदमी तो छोड़ो आप, अब औरतें चप्पलें लेके जूते लेके इनके स्वागत के लिए तैयार बैठी है। भूलेगी नहीं जनता गौरव शर्मा हत्या को और दिनेश झारखंड की हत्या को भूलेगी नहीं। 12 में जो गुस्सा है, जो अब ये ग्रामीण अंचल में जो गुस्सा है, वो गुस्सा अभी आपको चुनाव में नजर आएगा। मगर हाड़ौती में रणनीति तो घना बरसा से चाल रही है, जिम भाई की रणनीति भी चाले घना नेता बन गया जिम बाब उठो बटो जब जिम से, मगर काम की रणनीति बहुत कम रहता। आप हाड़ौती में कसी रणनीति करो चाहो? यहाँ के किसानों के बेटे अपनी ताकत को पहचाने, अपने वोट बैंक को पहचाने। दाकड़ समाज, गुजर समाज, मीणा समाज, लोधा समाज, तंवर समाज, ये अपनी ताकत को पहचाने और राजनीतिक चेतना आए, राजनीतिक पावर अपने हाथों में ले। क्योंकि राजनीतिक पावर जब तक आपके हाथों में नहीं आएगी, जब तक ये लोग जो चंद लोग हैं, चंद वोटों वाले आप पर राज करते रहेंगे। जब ये राज करते रहेंगे तो ये आपको शोषित करते रहेंगे, आपको पीड़ित परेशान करते रहेंगे और पैसा कमाने का ये चलता रहेगा। तो मेरा ही मन है कि हाड़ौती के मैं जन जन को, किसान कौमों को, मेरा जो मजदूर कौम है, उनको इकट्ठा करके लामबंद करके उनकी लड़ाई लड़ूंगा और उनको जगा के छोड़ूंगा।
नरेश जी आपकी फेसबुक प्रोफाइल देखा था जब आदमी तो गुजर समाज मीणा समाज जो लगा था, गुजर समाज मीणा समाज के नेता का, ये बात सच है? मैं राजेश पायलट बनना चाहता हूँ मीणाओं में, जो सभी वर्गों की राजनीति करे, किसान वर्ग की राजनीति करे और मैं किसान नेता बनूं। ये रिश्ते एक दिन के नहीं होते, रिश्ते लंबे चलते हैं, लंबे बनाते हो तभी इनमें मजबूती आती है। और वो वही जो रिश्ते मैंने जो निभाए, वो जो मजबूती मैंने पैदा की, वही कारण है कि उस रिश्तों को कोई तोड़ नहीं सकता। ये कंडीशन है वो ये है कि धाकड़ समाज यहाँ सबसे ज्यादा है, फिर यहाँ पे मीणा है, फिर यहाँ पे गुजर है, फिर यहाँ है माली। इन चारों किसान कौमों को छबड़ा चिबड़ा में लोधा समाज है, आपके उधर झालावाड़ में लोधा समाज है, तंवर समाज, ये सारी जातियां अगर जिस दिन एक हो गई ना, मेरा एक मकसद है ये, इन जातियों को एक करूं और इन जातियों को एक करके रहेंगे, इन जातियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। धाकड़ समाज को जब जहां जरूरत पड़ेगी, उनका जहां पसीना गिरेगा वहां नरेश मीणा खून गिराएगा। तो चेक कर ले, कोई भी किसान कौम है उनको कहीं भी दिक्कत आती है, जिस दिन वो याद करेंगे अगर नरेश मीणा धोखा दे जाए उस दिन राजनीति छोड़ देंगे। तो इसलिए नमस्कार, मैं हाड़ोती गुलाल, लगातार क्षेत्र की पल पल की खबरें और पल पल की अपडेट दे रहा। मगर 2023 विधानसभा चुनाव वालों से और आज असी शख्स द्वारा परिचय कराऊंगा नरेश मीणा, जो कि हाड़ोती में एक असी राजनीति का चेहरा उभरे थे। हाड़ोती में हमारे कोई को नाम चल रहे थे क्षेत्र में, क्योंकि थोड़ा दनाफली आंदोलन हुई जो, और आंदोलन भाई साहब 2 दिन ही हुई था। दिनेश झारखंड को 24 घंटा के अंदर नायक पिक्चर का हीरो को नहीं 24 घंटा में नहीं दिला दियो करवाई थे। मतलब ताबड़तोड़ सवाल करेंगे आज, एक के बाद एक सवाल, जनता का सवाल और हर मुद्दा बात पंक्तियां के ऊपर सूट कर कि ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में, कि ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में। मेरे दोस्त, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। गरम दिल का नेता जरूर है भाई साहब, मगर ऐसा सवाल भी करेंगे, गरम दल से ही काम चलोगो या फिर गांधीवादी तरीकों पर अपनानी पड़ोगो। नरेश जी, पहले तो आपको हार्दिक गुलाल में स्वागत है। धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद, थैंक यू। नरेश जी भाई साहब, सबसे पहले सवाल आपसे यही है, पहला सवाल, क्योंकि आप एक हाड़ोती दिखाई कैसे नेता ऊपर बन रहे थे, युवा भी है, जोश भी है, ताकत भी है और हर क्षेत्र में पारंगत है। आपने हाड़ोती का सारा समीकरण बदल दिया बार। सबसे पहला सवाल, पीपलदा विधानसभा सबसे सेफ सीट थी हाड़ोती की, उसके बाद आपने सबसे 80 सीट छबड़ा छिपा बड़ोत ऊपर क्यों दाऊ के लियो? देखो, हाड़ोती में 17 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी कोटा शहर में पड़ती है, जो हमारी हाड़ोती की राजधानी कोटा। बाकी सारी जो विधानसभा है वो ग्रामीण अंचल में है। और मेरा ये मानना है कि हाड़ोती में जो ग्रामीण जो सीटें हैं, केसुराय पाटन, बूंदी, पीपलदा, राममंडी, अटरू बारा, अंता, छबड़ा छिबड़ो, जितनी भी ये जो मनोहर थाना, डग, खानपुर, झालावाड़, मेरा ये मानना है कि पीपलदा विधानसभा में जो लोग हैं वो सक्षम लोग हैं, वहाँ के किसान सक्षम हैं, वहाँ के किसानों के बच्चे कोटा में पढ़ते हैं, वो उनके अधिकारों के, उनके हकों के लिए लड़ने के लिए वो सक्षम है। और मैं देखता भी हूँ कि पीपलदा की जनता अपने मुद्दों के लिए, अपनी आवाज़ के लिए अवेयर रहती है। और मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत वहाँ उतनी नहीं है, पीपलदा की जनता के लिए मेरी ज़रूरत उतनी नहीं है जितनी मेरी ज़रूरत छबड़ा में है। छबड़ा का हाल में, ये आपने सही कहा बिल्कुल, कि पीपलदा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बिल्कुल सेफ सीट है। वो कांग्रेस की हाड़ोती में सबसे सेफ सीट है, जहां से किसी को भी आप चुनाव लड़ाओगे तो वो चुनाव कांग्रेस के नाम पर जीतेगा, क्योंकि वहां एसटी, एससी, माइनॉरिटी और कांग्रेस को चाहने वाले जो तबके हैं उनकी संख्या वहां 80% है। ऐसे में वो सबसे सेफ सीट है। लेकिन मैंने टिकट की दावेदारी छबड़ा से कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं कि छबड़ा में जो हाल है गरीबों के, जो किसानों के जो छबड़ा में हाल है, जो मजदूरों के जो छबड़ा में हाल है, वो मेरे को देखे नहीं जाते। मैं इस जन्म मेरा यहाँ हुआ, मैं जयपुर में रहा हूं, लेकिन मैं जब भी देखता हूं छबड़ा छिबड़ोद की हालात, छबड़ा छिबड़ोद की जेलें, छबड़ा छिबड़ोद की जेलें निर्दोष किसानों से भरी हुई अफीम के झूठे मुकदमों में, वहां के दलित परिवारों को आज दिन तक कोई राजनीतिक वो लहर में ही नहीं, वो यही नहीं जानते कि राजनीति क्या है, हम किसको वोट देते हैं, किसको नहीं देते हैं। वहां जितने भी चुनावी गणित फिट होते हैं, जिनमें चुनाव को जीतने के लिए षड्यंत्र किए जाते हैं, वो सारे षड्यंत्र वहां का एमएलए, वहां का जो पूर्व मंत्री है प्रताप सिंह भी वो करता है। किस तरह से किसान जातियों को आपस में लड़ा देता है, किस तरह से वो हिंदू मुस्लिम वहां करा देता है, और किस तरह से निर्दोष लोगों को कोई
फॉरेस्ट के नाम पर, किसी और के नाम पर उनको दबा के, डरा के और राजनीति करता है। ऐसे में मुझे लगा कि मैंने जो राजस्थान विश्वविद्यालय में जो राजनीति की दबंगता और दमदारी की, वहाँ भी हाल थे जब मैं गया था, तो मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ करना है, चुनाव जीतना हारना ये मायने नहीं रखता, भाग्य में क्या होगा वो तो ऊपर वाला तय करेगा। पर मैंने ये तय किया कि मैं वहाँ के छबड़ा चिबड़ों की जो जनता है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और इसलिए मेरा मन बनाया कि मैं वहीं उस आदमी से चुनाव लड़ें जिससे लोग, जनता परेशान। और हो सकता है अगर मेरे चुनाव लड़ने से वहाँ की जनता जग जाए, वहाँ की जनता को न्याय मिले, तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। नरेश जी, छबड़ा छिपा बड़ो से तो आप चुनाव लड़ी रहा है, पिछड़ो क्षेत्र काफी जरूर जी हो, विकास की आवश्यकता क्षेत्र में, मगर या तो छबड़ा छिपा बड़ो की बात हुई, मगर आप अंता विधानसभा और बाया जी से लगातार बैक टू बैक आपका तीसरो कमेंटों को परिया हमला करता रहता, कई दुश्मनी जबाई जी था कि? देखो, मेरी बाया से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई उसने जमीन तो लेनी नहीं की। बाया से मेरी ये दुश्मनी है कि प्रमोद जैन बाया जो आरएसएस की क्लास में पढ़ के, जो भारतीय जनता पार्टी के का नेकर पहन के कांग्रेस में आया, और कांग्रेस में जो कांग्रेस के नाम पे उसको वोट देते हैं, एसटी, एससी, माइनॉरिटी जो भी किसान कौम में है, उनका सबसे ज्यादा वो शोषण करता है। उनका शोषण करता है। पूरी झालावाड़ बारह की कांग्रेस को अपनी मुट्ठी में रखने के चक्कर में, पूरी कांग्रेस का धनी बनने के चक्कर में, वो ढूंढ ढूंढ के जो ओरिजिनल किसान, जो ग्रामीण अंचल से जो कांग्रेस को मजबूत कर रहे थे, उनको उसने ढूंढ ढूंढ के यहाँ मारा है। उसने शुरुआत करी तो उसने शुरुआत शिवनारायण जी नागर साहब से की। उसके बाद मैं देखता हूँ कि राधा किशन जी नागर, सुनील जी गालव, मनोज जी चौधरी, अरविंद जी भारद्वाज, अनगिनत लोग हैं। इतने लोग हैं जिनका मैं नाम भी नहीं बता सकता आपको। और वो आज बेचारे सब लोग जो ईमानदार थे, जो अच्छी राजनीति करते थे, जो किसान कौमों की राजनीति करते थे, उन सबको उसने घर बिठा दिया। तो मुझे वो घुटन सी होती है कि एक ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति जो केवल पैसे की राजनीति करता है, पैसे के अलावा जिसको कुछ दिखता नहीं है, जो केवल अपने घर भरने के लिए, और राजनीति में भी अपने घर वालों को कैसे स्थापित इस 12 जिले में रखा जाए, और खुद का वोट नहीं है लेकिन राजा बन के जिस तरह से शोषण कर रहा है, उसके मैं खिलाफ हूं। मैं आपको हालत बता दूं मेरे भाई, आज के हालात है 12 में। यहां का कलेक्टर ये भाया की जाति का है। यहां का डीएफओ वो भाया की जाति का है। वो डीएफओ जो बरसों से यहां नौकरी कर रहा है और जो यहां किसानों को ऊपर कुटराघात करता है। भाया के मिलने वाले जितने भी लोग हैं, सिंघवी के मिलने वाले जितने भी 12 जिले में लोग हैं, उन्होंने सबने सैकड़ों हजारों बीघा फॉरेस्ट की जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं। लेकिन वो डीएफओ जो बाया की जाति का है, बाया के वर्ग का है, वो एक भी जो बाया और प्रताप सिंह सिंघवी ने जो जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं फॉरेस्ट की जमीनों पे, उन पे नहीं जाता। लेकिन कोई अगर किसान 5 बीघा 2 बीघा जमीन अगर फॉरेस्ट की फाड़ ले, जबकि हमें तो वन कानून अधिकार भी दिया था, जब आदिवासियों को 20 साल से पहले जिनका अधिकार है उनको जमीनें दी जाए, उनके बावजूद भी वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। तीसरा भी लाइट का जो डिपार्टमेंट है उसका एडिशनल चीफ, वो भी भाया ने अपनी जाति का लगा रखा है। पहले यहाँ बीज भंडार जो जिसपे किसानों को काम पड़ता था, उसका मालिक भी उसकी जाति का। और मुझे आश्चर्य जब हुआ, सबसे बड़ी बात तो सोचने की ये हुई कि दूध डेयरी का काम गुर्जर समाज करता है। भैंसों का और गायों का धंधा कौन करता है? गुर्जर समाज। और गुर्जर समाज का मैंने जो 12 में देखा है, गुर्जर समाज के बाद मैंने ये देखा कि जमीनें बहुत कम है। गुर्जर समाज नौकरियों में भी यहाँ बहुत कम है। मैं यहाँ मेरे गांव के आसपास गुर्जर समाज के बहुत गांव हैं। उन गुर्जर समाज में 1-1, 2-2 नौकरी हमें गांवों में देखने को मिलती है। उनका ओरिजिनल पूरा धंधा दूध से जुड़ा हुआ है। बेचारे उन छोटी छोटी डेयरियां खोल के दूध के धंधे से जब वो जुड़े, अभी मेरे पास एक मेरे को पता लगा कि सोनाराम जी गुर्जर एक जन्मझरी के गुर्जर हैं, जिसने ये जो प्रमोद जैन भाया जब पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो उसने ये मांग रखी थी, उसने भगवान देवनारायण जी पे घी की वो फूल बात चलाई और उसने कहा कि जब तक मंत्री नहीं बनेगा प्रमोद जैन भाया, तब तक मैं फूल बात मंत्री के लिए चलाऊंगा। उस व्यक्ति ने, सोनाराम गुर्जर ने, फूल बात चालू कर दी। उसको लगा कि भाई एमएलए बन जाएगा। अब ये एमएलए बना लेकिन मंत्री नहीं बना। फिर उसके बाद 10 साल 12-15 साल बाद में मंत्री बना, तो वो उसने, लेकिन वो जुबान का था, उसने 15 साल तक इसके लिए भगवान देवनारायण जी के मंदिर पर फूल बात चलाई, अखंड फूल बात चलाई। और उस सोनाराम गुर्जर ने
झालावाड़ में दूध की डेयरी थी, यहाँ 12 में दूध की डेयरी नहीं थी। उसने कोशिश करी, उसने लड़ाई लड़ी कि भाई यहाँ भी डेयरी खुले और हम इस डेयरी से जुड़े। उसने 12 में इनसे कोशिश करके जब डेयरी खुलवाई तो आज उसका जो चेयरमैन बना रखा है इन्होंने, उसका चेयरमैन भी उस सोनाराम गुर्जर को नहीं बनाया, वो भी हकदार था, उसने भी चुनाव लड़ने की कोशिश करी बेचारे ने। उस गुर्जर को नहीं बनाकर प्रदीप काबरा नाम का जो जाति से बनिया है, जो इसी जाति का है, प्रमोदजन भाया की जाति का, उसको उस चेयरमैन बना रखा है। जिसके घर में भैंस नहीं, जिसके घर में गाय नहीं, जो दूध निकालना नहीं जाने, उसको आपने मंडी कमेटी उसका दूध डेयरी का चेयरमैन बना दिया। मैं इसके खिलाफ हूं। सांसद का बनने का नंबर आए, सांसद का चुनाव लड़ने का नंबर आए तो उर्मिला जैन लड़े, एमएलए का लड़ने का नंबर आए तो प्रमोदजन भाया लड़े, जिला प्रमुख का नंबर आए तो उर्मिला जैन लड़े, यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ने का नंबर आए तो यश भाई गोलू लड़े। तो ये जो दाकड़ों के बच्चे, ये जो मीणाओं के बच्चे, गुजरों के बच्चे, मालियों के बच्चे, क्या इनके नारे लगाने के लिए हैं? क्या इनका झंडा लेकर घूमने के लिए है? क्या इनके वो तेल लगाने के लिए है? इसलिए मैं उसके खिलाफ हूं। और ये साहब आपको पता है, जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार पूरी 12 की धरती को भ्रष्ट कर दिया। आज हमें शर्म आती है, 12 का व्यक्ति अगर जयपुर में खड़ा, कहीं और जगह खड़ा है, और हम कहते हैं कि वो कोई पूछता है यहाँ के किसानों से, लोगों से, कहाँ से आए हो? साहब 12 से। अच्छा, वो चोर मंत्री के यहाँ से, वो भ्रष्ट मंत्री के यहाँ से, पूरा 12 ही भ्रष्ट कर दिया। यहाँ एसपी कलेक्टर की जो पोस्टिंग होती है वो ये दिलवाता है, तो पूरे राजस्थान में ढूंढता है कि कौन सबसे भ्रष्ट है, कौन पैसे लेने की सहूलियत में मेरे काम आएगा, उनको क्या एसपी कलेक्टर लगा देता है। इतनी बुरी हालत है। इसलिए मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं उसकी कार्यशैली के खिलाफ हूं, मैं भाया के कर्मों के खिलाफ हूं। वो जो अधर्म की राजनीति कर रहा है, धर्म की आड़ में अधर्म की राजनीति कर रहा है, किस तरह से धर्म का आडंबर करके। और मैंने एक बात देखी दोस्त, मैं गांव का आदमी हूं, आज ये शंकर भगवान का मंदिर है आपके सामने जो दिख रहा है, शंकर भगवान को मानता हूं, महाकालेश्वर को मानते हैं, ओंकारेश्वर को मानते हैं। मेरे पिताजी पूरे 12 लिंगों, पूरे 4 धाम की यात्रा करा के लाए पूरे गांवों को। धर्म में जिसने आस्था करी, या तो आप आस्था मत रखो, धर्म को मत मानो, लेकिन अगर धर्म में आपने आस्था रख ली, धर्म को आपने मान लिया, ईश्वर को आपने मान लिया, और अगर ईश्वर के साथ आप चीटिंग करोगे तो ईश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। ये मैंने देखा है, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो धर्म के नाम पर जो पैसा कमा रहे हैं, धर्म के नाम पर जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनका ईश्वर इतना बुरा करता है। और यही हुआ ना केदारनाथ में, क्या हुआ? केदारनाथ में जब अत्याचार बढ़ गए, अनाचार बढ़ गए, वहां लोगों को ठगा जाने लगा, तो भगवान ने वहां भी इलाज किया। और ये जो भाया जो धर्म के नाम पर, जो धर्म के आड़ में जो कर रहा है, ईश्वर इसका अंत जरूर करेगा। और मैं देख रहा हूं इसका अंत नजदीक है, इसका अंत नजदीक दिख रहा है मुझे। ईश्वर ये जो पास से फेंक रहा है। अभी दिनेश झारखंड वाला जो मैटर हुआ, मैंने उसमें आंदोलन किया। एक लड़का, होनहार लड़का, कांग्रेस का कार्यकर्ता, जिसका मर्डर होता है, और मर्डर करने वाले की ना तो जाति होती है, हत्यारा वो हत्यारा होता है, वो किसी भी जाति का हो। मैंने अभी गौरव शर्मा की हत्या हुई 12 में, और गौरव शर्मा की जब हत्या हुई तो उसको मारने वाले लड़के मीणा थे। उसको गौरव शर्मा किसने मारा? मीणाओं ने मारा। लेकिन मैं गौरव शर्मा के साथ खड़ा मिला। मैंने कहा कि गौरव शर्मा की जिसने हत्या की है उसको फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन उसको भी भाया ने उनके साथ दिया। मैं हत्यारे के साथ नहीं रह सकता। हत्या मीणा करेगा तो उसके खिलाफ ही मैं बैठूंगा। और जिसके साथ हत्या हुई तो किसी जाति धर्म का हो, कोई गरीब हो, उसके साथ भी मैं बैठूंगा। हत्या और हत्यारा, इसमें जातिवाद की दृष्टि से, इसमें राजनीतिक दृष्टि से आपको नहीं देखना चाहिए। मानव की हत्या, इससे बड़ा पाप इस दुनिया में कुछ नहीं है। गाय की हत्या और मानव की हत्या, और मानव की हत्या जो करवा रहा हो। और अब ये हो गया कि इसी के साथ ऐसा क्या कारण है कि 2 हत्या 12 में हुई। गौरव शर्मा की हत्या हुई तो उसके संबंध प्रमोदजन भाया पानाचंद से निकले। ऐसे क्या कारण है कि दिनेश झारखंड की हत्या करने वाला 7 दिन पहले बसों में भर के और भायर पानाचंद के कार्यकर्ताओं को महाकालेश्वर के दर्शन कराने ले जाता है? और ऐसा क्या कारण है कि दोनों के हत्यारे, मुख्य षड्यंत्रकर्ता, वो आज भी पकड़े नहीं जा रहे? इसका मतलब है ये जो पैसे की राजनीति कर रहे हैं, अब पैसे की राजनीति के साथ साथ अब ये बाहुबली जो बनना चाहते हैं, बाहुबली बनना चाहते हैं, जो ताकतवर बनना चाहते हैं। और ये नया इन्होंने पैटर्न किया कि इनको मरवा दो, जो खिलाफ जाए, जो लोग इस तरह की बात करें उनको मरवा दो। तो इनको मैं सहन नहीं करेंगे, हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। नरेश जी, इतना गंभीर आरोप आप लगा रहे थे भाई जी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के जी प्रकाश छवि बना लीजिए पार्टी के ऊपर, तो आप कोई को जब टिकट की दावेदारी की आप कर रहे थे दावेदारी, तो टिकट में परेशानी आ सकता है ना, विरोध करेगा आपको? तो वो पार्टी के ऊपर टिकट देख नहीं दे,
पार्टी को लगेगा मैं कांग्रेस का हूं, मेरे पिताजी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मैं एनएसए का प्रदेश महासचिव रहा, पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस से रहे, सबसे ज्यादा वोटों से जीतते थे, कांग्रेस को इस 18 में जिंदा किया और हमने कांग्रेस को घर के पैसे लगा लगा के कांग्रेस का झंडा उठा के मजबूत करते हैं हम। पार्टी के ऊपर है, पार्टी क्या निर्णय लेती है। अगर पार्टी को ऐसे चोरों को ही बनाना है तो पार्टी खत्म हो जाएगी 12 जिले में। अगर प्रमोद जैन भाया के अनुसार ही पार्टी चलाई तो झालावाड़ 12 और हाड़ौती में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के नाम पे भरत सिंह जी रहे। कांग्रेस को असली लोगों को पहचानना पड़ेगा, कांग्रेस को उन लोगों को साथ लेना पड़ेगा जो सच्चे कांग्रेसी, जो ईमानदार कांग्रेस। आज हम राहुल गांधी से इसीलिए इंप्रेस हैं। आज राहुल गांधी जिस तरह से सड़कों पर उतर रहा है, राहुल गांधी जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति को मजबूत कर रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि हमारा जो वोट बैंक है, जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक है, उसकी लड़ाई लड़ी जाए, उनको साथ लिया जाए और सड़कों पे काम किया जाए कांग्रेस के लिए। आज दिन प्रमोद जैन भाया ने एक भी आंदोलन धरना प्रदर्शन किया है क्या? बता दो आप, एक भी धरना प्रदर्शन काम क्या है? कोई मीणा है तो उससे धाकरों को लड़ा दो, गुजरों को लड़ा दो, शहरियाओं को आरक्षण मांगवा दो मीणाओं से। ये किया है इसने। जब आरक्षण की लड़ाई चली तो इसको शहरियाओं को खड़ा कर दिया मीणाओं के सामने। मीणाओं की सीट रिजर्व, वो मीणाओं को टिकट मिलता था जो उसको सल्टा दिया, शहरियों को टिकट दिलाने लग गया। इसका काम है कि इन किसान राजनीति को, किसान जातियों को लड़ाओ और राज करो। अब नहीं चलेगा। अब यहां का गुजर, मीणा, धाकड़, माड़ी, अब ये दिनेश झारखंड वाला मामला हुआ, इसने कोशिश करी, पानाचंद ने कोशिश करी कि गुजर और धाकड़ मिलकर इसको जातीय रूप दे और नरेश मीणा के खिलाफ ज्ञापन दे। पूरा प्रयास कर लिया, दलाल छोड़ दिए, एक भी धाकड़ नहीं मिला, एक भी गुजर समाज नहीं मिला। और इन्होंने कहा कि हत्यारे की कोई जाति नहीं है, हम हत्यारों के साथ नहीं लगेंगे, हत्यारों के साथ नहीं लगेंगे। नरेश मीणा न्याय की मांग कर रहा है और उसको हत्यारा गिरफ्तार होनी चाहिए, तो नहीं लगेगा और नहीं लगेंगे इनके साथ। क्योंकि यहाँ के धाकड़ समाज, यहाँ के जो भी बड़े समाज, लोधा समाज है, माली समाज है, बेचारे कब तक इनके झंडे उठाएंगे, कब तक नारे लगाएंगे? चार घर वाले नेतागिरी करें। मैंने बता दिया ना आपको किस तरह से 12 जिले में किन किन को बिठा रखा है, सारे खुद की जाति के लोगों को। पर नरेश जी, मेन बात यह है कि आंदोलन तो करना हो जाए, गांधीवादी तरीका से भी आप आंदोलन करते हैं, अपना आक्रोशित तरीका से आंदोलन। ऐसा है, जब आपकी सुने नहीं, जब आपकी बात में दम नहीं महसूस करे प्रशासन, सरकार, तो भगत सिंह की लाइन पकड़नी पड़ती है। और जो मैं केवल प्रशासन को नहीं जगा रहा, मैं सरकार को नहीं जगा रहा, मैं प्रशासन के साथ साथ इस हाड़ौती की मरी कुचली हुई जनता को, उस शोषित जनता को, वो गुलामी की जंजीरों में जो जकड़ी हुई जनता है, उसको भी जगा रहा हूं कि अब तुम्हारे लिए मर्द खड़ा है। जान हथेली पे लेके निकल रहा हूं, जान हथेली पे लेके निकल रहा हूं। तुम्हारा नेता कमजोर नहीं है। और ये असरदार बनने के लिए, उस जनता में ये भावना पैदा करने के लिए, उस जनता में ये भावना पैदा करने के लिए कि जो राज कर रहे हैं, ये प्रताप सिंह सिंहवीर भाया जो मिलकर राज कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है। इनको तुम बड़ा मानते होंगे, नरेश मीणा इनको कुछ नहीं मानता, कुछ नहीं मानता। इनको गांव में नहीं घुसने दूंगा। इनके ये अब आएंगे ना पर्चा करने, जो गांव में औरतें जूते लेके बैठी है, आदमी तो छोड़ो आप, अब औरतें चप्पलें लेके, जूते लेके इनके स्वागत के लिए तैयार बैठी है। भूलेगी नहीं जनता गौरव शर्मा हत्या को और दिनेश झारखंड की हत्या को भूलेगी नहीं। 12 में जो गुस्सा है, जो अब ये ग्रामीण अंचल में जो गुस्सा है, वो गुस्सा अभी आपको चुनाव में नजर आएगा। नरेश जी हर मुद्दा बता से बात कर रहे थे, मगर अरे ये बात की ना आपने उग्र वाली, तो आपको एक बात और बता दूं, मेरे से बड़ा गांधीवादी भी नहीं है, मेरे से बड़ा गांधीवादी भी नहीं है। 8 दिन आमरण अनशन किया जयपुर में, 8 दिन आमरण अनशन, और एक बार नहीं किया, 2-2, 3-3 बार आमरण अनशन किया। एक बार जेल में सत्याग्रह किया, किसानों के लिए, पूरे राजस्थान किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया, मुझे जेल में बंद करवा दिया, तो जेल में 8 दिन तक भूखा रहा। मैं दोनों तरफ से जानता हूं, जब गांधीवादी विचारधारा से काम नहीं चले तो भगत सिंह बनना भी जानता हूं, लेकिन मैं गांधीवादी ज्यादा हूं। हाँ, यह बात सही है, मेरा स्वभाव गुस्सेल है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, सहन नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गुस्सा में दया भी बहुत है। मुझे गरीब की पीड़ा देखी नहीं जाती, और जब मुझे गरीब की पीड़ा देखी नहीं जाती तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, और आना भी चाहिए। अगर गरीब की पीड़ा के साथ आपका गुस्सा नहीं आया तो फिर आप आदमी नहीं हो। नरेश जी हर मुद्दा पर बात करे था, मगर हाड़ौती में राजनीति तो घना बरसा से चाल रही है, जीम भाई की राजनीति भी चाल रही है, घना नेता बन गया जीम बाब उठो बटो जब जी से, मगर काम की राजनीति बहुत कम रहता। आप हाड़ौती में कसी राजनीति करो चाहो? मैं चाहता हूं
कि हाड़ौती की जो किसान वर्ग है वो किसान वर्ग अपनी ताकत को पहचाने। हाड़ौती का किसान वर्ग अपनी ताकत को पहचाने, यहां के किसानों के बेटे अपनी ताकत को पहचाने, अपने वोट बैंक को पहचाने। धाकड़ समाज, गुजर समाज, मीणा समाज, लोधा समाज, तंवर समाज, ये अपनी ताकत को पहचाने और राजनीतिक चेतना आए, राजनीतिक पावर अपने हाथों में ले। क्योंकि राजनीतिक पावर जब तक आपके हाथों में नहीं आएगी, जब तक ये लोग जो चंद लोग हैं, चंद वोटों वाले आप पर राज करते रहेंगे, जब ये राज करते रहेंगे तो ये आपको शोषित करते रहेंगे, आपको पीड़ित परेशान करते रहेंगे और पैसा कमाने का ये चलता रहेगा। तो मेरा ही मन है कि हाड़ौती के में जग जग जन जन को, किसान कौमों को, मेरा जो मजदूर कौम है उनको इकट्ठा करके, लामबंद करके उनकी लड़ाई लड़ूंगा और उनको जगा के छोड़ूंगा। नरेश जी, आपकी फेसबुक प्रोफाइल देखा था जब आदमी तो गुजर समाज, मीणा समाज जो लगा था, गुजर समाज, मीणा समाज के नेता। क्या ये बात सच है? एक मेरा मन है, मैं राजेश जी पायलट साहब वाली राजनीति करना चाहता हूं। हमारे समाज में, मीणा समाज में बहुत सारे नेता हुए, कोई भी नेता, किसान नेता अभी तक हमारे समाज में नहीं बना। मीणा समाज में बहुत नेता हुए हैं, एमएलए बहुत हुए, मंत्री बहुत, किसान नेता नहीं बना। गुजर समाज में भी पूरे हिंदुस्तान में केवल एक ही किसान नेता बना, किसान नेता। गुजर समाज में भी नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन किसान नेता के नाम से केवल स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब को जाना गया। और स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब ने जिस तरह से किसानों की आवाज को बुलंद किया और जिस तरह से पूर्वी राजस्थान में जहां गुजर और मीणाओं में टकराव की स्थिति रहती है, और उस टकराव का एक कारण है कि वहां बड़ी संख्या में गुजर मीणा नजदीक रहते हैं, उनकी खेत मेड़ सब टच में है। तो उस कंडीशन में भी राजेश जी पायलट साहब ने दोनों समुदायों को, दोनों जातियों को लामबंद किया, एक साथ राजनीति करी और दोनों जातियों को बहुत ही मजबूती से उन्होंने जोड़ा। उन्होंने जाट समाज को, उन्होंने मतलब जो पहला किसान नेता था राजेश पायलट राजस्थान में, जिसने वोट क्लब पर किसानों की रैलियां करी। मैं राजेश पायलट बनना चाहता हूं मीणाओं में, जो सभी वर्गों की राजनीति करे, किसान वर्ग की राजनीति करे और मैं किसान नेता बनूं। रही बात गुजर समाज मुझे क्यों चाहता है, उसके बहुत सारे, आप को चाहना नहीं चाहना 2 दिन 1 दिन में नहीं होता। अटरू तहसील मेरी तहसील हेडक्वार्टर अटरू है, मैं जहां से शुरुआत करूं आपको। इस अटरू तहसील में गुजर समाज का अब तक एक सरपंच बना है, एक सरपंच। और उस परिवार से आप पूछ लेना अटरू को, वो पन्ना लाल जी गुजर थे, हमारे पटेल जी, उनको सरपंच बनाने में सबसे बड़ा योगदान मेरा रहा, हमारे परिवार का, मेरा नहीं मतलब मेरे पिताजी का रहा, परिवार का रहा। इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय में सबसे पहले 2 गुजर लड़कियां चुनाव जीती, आभा गुजर, नेहा गुजर। उन दोनों बच्चियों को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका मेरी रही। मैं जब राजस्थान विश्वविद्यालय से अध्यक्ष का चुनाव लड़ा तो मैंने मेरा पैनल जो बनाया विश्वविद्यालय का, उसमें महासचिव का जो कैंडिडेट मेरे साथ था वो अख्तर सिंह जी गुजर थे, जो अभी वकील हैं। मैंने जब मैं छात्र राजनीति में रहा तो एक कॉलेज था वहां पे सुबोध, उसमें एक राजेश खटाना थे कैमरी के, जो उस राजेश खटाना को मैंने प्रेसिडेंट बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये रिश्ते एक दिन के नहीं होते, रिश्ते लंबे चलते हैं, लंबे बनाते हो तभी इनमें मजबूती आती है। और वही जो रिश्ते मैंने जो निभाए, वो जो मजबूती मैंने पैदा की, वही कारण है कि उस रिश्तों को कोई तोड़ नहीं सकता। आज भी आप देख लो, मैं सचिन पायलट के साथ हूं और मैं यही चाहता हूं कि ये जो दोनों समाज जो है ये मिलजुल कर रहे, इनमें किसी तरह की द्वेषता नहीं रहे। और ये दोनों समाज, क्योंकि पूर्वी राजस्थान, आप दिल्ली वाला जो रोड है, आप जो यहाँ आता है जयपुर, और जयपुर से जो अपना 12 आता है, इसके जो पूर्वी दिशा में आप जब जाओगे तो दोनों समाज एक साथ रहते हैं। अब अगर इन दोनों समाजों में राजनीतिक गठबंधन नहीं होगा, कटुता होगी, तो दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। जैसे हाड़ौती में फायदा जो उठा रहे हैं बढ़िया, इसी बात का तो फायदा उठा रहे हैं, इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। और इसी बात का फायदा पहले पूर्वी राजस्थान में भी लोग उठाते थे। पूर्वी राजस्थान में इन जातियों को लड़ा लड़ा के दूसरे लोग राज कर रहे थे। पर जब से सचिन पायलट ने इन जातियों को गठबंधन किया है, गुजर मीणा जब से एक हुए हैं, आप वहां चले जाओ, वहां सारे एमएलए गुजर और मीणा मिलेंगे, जिला सांसद गुजर मीणा में, शेखावटी में आप चले जाओ तो जाट मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इन जातियों का गठबंधन, अभी मेरा हाड़ौती में क्या है, हाड़ौती में जो जातीय कंडीशन है वो ये है कि धाकड़ समाज यहाँ सबसे ज्यादा है, फिर यहाँ पे मीणा है, फिर यहाँ पे गुजर है, फिर यहाँ है माली। इन चारों किसान कौमों को, छबड़ा चिबड़ा में लोधा समाज है, आपके उधर झालावाड़ में लोधा समाज है, तंवर समाज, ये सारी जातियां अगर जिस दिन एक हो गई ना, मेरा एक मकसद है, ये इन जातियों को एक करूं और इन जातियों को एक करके रहेंगे, इन जातियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। धाकड़ समाज को जब जहां जरूरत पड़ेगी, उनका जहां पसीना गिरेगा वहां नरेश मीणा खून गिराएगा। तो चेक कर ले,
कोई भी किसान कौम है, उनको कहीं भी दिक्कत आती है, जिस दिन वो याद करेंगे अगर नरेश मीणा धोखा दे जाए, उस दिन राजनीति छोड़ देंगे। तो इसलिए मेरा है कि मैंने बहुत सारा सामाजिक गठजोड़ करने का मैंने प्रयास किया। राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने वो किसान कौम की राजनीति करी है जो आज वहां केवल किसानों के बच्चे प्रेसिडेंट बनते हैं, किसानों के अलावा दूसरे बनते ही नहीं है। और एक ही धैर्य, जिस तरह से किसान आंदोलन में भी एक मैंने काम किया, राकेश जी टिकैत साहब के साथ दिल्ली तक मैं गया, तो एक ही दिल और दिमाग में एक चीज है कि भाई किसानों की राजनीति करें। तो नरेश जी मीणा से बात करे था, मगर नरेश जी अगर बाई चांस पार्टी क्या पट्टी बंद की करता टिकट न मिले हो तो फिर अगलो कदम का को निर्दलीय चुनाव लड़ेगा? वो जनता जनार्दन तय करेगी। मेरा टिकट जनता है, मेरा टिकट मेरे हाड़ौती के युवा है। मुझे जो फैसला वो जनता करेगी, जो मेरे साथ लग रही है वो मैं मानने होगा। वो कहेंगे चुनाव लड़ना तो चुनाव लड़ेंगे, वो कहेंगे कि भाई चुनाव में पार नहीं पड़ेगी तो नहीं लड़ेंगे। मेरा जो भी तय है वो मेरी जनता करेगी, मेरी टीम करेगी, मेरा कोई इसमें कोई फैसला नहीं होगा। हर मुद्दा बात करी, मगर नरेश जी आखिरी सवाल हो जाता को आदर्श कौन से तो बता दियो पब्लिक ने भाई किन आदर्श मान जा? मेरे आदर्श जो है राजनीति में, मेरे आदर्श हैं लालू यादव। बिहार वाले लालू प्रसाद? यस, मेरा आदर्श है लालू यादव। मेरा आदर्श है बलदेव राम मिर्धा। मेरा आदर्श है नाथुराम जी मिर्धा। मेरा आदर्श है महेंद्र जी टिकैत, शरद जी यादव। मेरा आदर्श आज की तारीख में कन्हैया कुमार। मेरा आदर्श है राजेश पायलट। मेरा आदर्श है सचिन पायलट। मेरा आदर्श है किरोड़ीलाल मीणा। मेरा आदर्श है हनुमान बेनीवाल। मेरा आदर्श है दिव्या मदेरना। मेरे वो आदर्श है राजस्थान की राजनीति में जो किसानों की बात करते हैं, किसानों की आवाज को बुलंद करते हैं, और जो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, और जो आंदोलनों की राजनीति करते हैं, जो संघर्षों की राजनीति करते हैं, वो सब मेरे आदर्श हैं। ये थे भाई साहब नरेश जी मीणा। बेबाक बातचीत, आरोप भी लगाया मंत्री जी के ऊपर, घबराओ को ना, क्योंकि पार्टी के खिलाफ भी जा रहे थे, जनता की आवाज उठा बताई। और वास्तव में पार्टी के खिलाफ क्या गया इसमें? कौन सी पार्टी के खिलाफ बात करी मैंने वो कही जो सच्चाई है। मैंने वो कही जो सच्चाई है। ओरिजिनल कांग्रेसी है, जन्मजात कांग्रेसी हैं। पर जो कांग्रेस में जो नकलीवाद हो रहा है, जो कांग्रेस को डुबो रहे हैं, कांग्रेस को जो खा रहे हैं, कांग्रेस को जो कमजोर कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहा हूं। और उनके खिलाफ जब तक लड़ूंगा जब तक दम है। ठीक है तो बात भाई साहब, अब घी में डाल दो ना चालो, ओरिजिनल माल चाहिए। बात बिल्कुल बिल्कुल मिक्स न चला को या न चलेगी कि वहां बल्लू की मदद सिंघवी की मदद कर दे, अंता में सिंघवी उसकी मदद कर दे, ये नहीं चलेगा। 12 में ये जो मिक्स है ना बीजेपी कांग्रेस, ये नहीं चलेगा। मतलब कट्टर होनी चाहिए। बिल्कुल एक तरफ रहो, बीजेपी वाला बीजेपी के साथ रहे, कांग्रेस वाला भाया की लुगाई चुनाव लड़े, और प्रताप सिंह सिंघवी एक वोट को भाया की लुगाई को दिलवा दे, उसका वोट जिला परिषद भाया को दिलवा दे, ये नहीं चलेगा। आप हर जगह जनता, मैं देख रहा हूँ, मैं जाता हूँ छपड़ा चिपड़ोद में, वहां के जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए सिंघवी का इलाज कर देंगे। और मैं कांग्रेसी हूं, मैं कह रहा हूं जो कांग्रेस को डुबो रहा है उसका इलाज मैं कर दूंगा। कांग्रेस हमारी सब कुछ है। उसको जो नुकसान, कांग्रेस का जो नुकसान करेगा उसका नुकसान हम करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, जो कोई भी हो, जो कांग्रेस का नुकसान करेगा उसका नुकसान हम करेंगे। नरेश जी मगर तेल और तेल की दार बदल बताओगा? वो नदीगिरी था ही, नदीगिरी जागरी जनता और जो नहीं इलाज मुकाए गिरे, जो कोई गांव में चल जाओ पाणु, कोई बायरन को इंटरव्यू ले लो और तन को यहाँ के जूता देगी जूता देख जो ये चुनाव 2023 को ये जो चोल्डा बैठे जन ये चोल्डान को इलाज हो गई 23 में जो चुनाव में 2023 का चुनाव हाड़ौती में व्यक्ति को देख के होगा, व्यक्ति की पहचान पे होगा, उस व्यक्ति ने जनता के साथ क्या किया न्याय उस पर होगा, उस पर नहीं होगा जो जनता को डरा और धमका कर वोट लेने वालों का। जनता उसको देगी वोट जो जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा करे। ठीक है ना, देख जो आ रहे चुनाव, थोड़ा दिन बाद में आ जाओगे चुनाव। हाड़ौती का लाला भाई साहब, हाड़ौती कोई लाल नरेश मीणा और भाई साहब बेबाक बातचीत, हर मुद्दा पर बेखौफ बातचीत करी आज। हाड़ौती के लाल पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू 2023 विधानसभा चुनाव खदी का आर या पार अब होगो मैदान में प्रहागा गांव में मौजूद छा, विशेष बातचीत करी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।